चलिए देखते हैं हम लोग मैथ। कुछ होमवर्क दिए थे क्या? अच्छा, बांटने के लिए बोले थे, यही था। बना लिए हैं हम लोग। चलो मिलाओ तो। 400 को इतना के अनुपात बांटे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये होगा इतना। अब क्या करेंगे? पहला बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 400 गुना 1/में 4 3 7 और 2 9 1 10, 40 आएगा हो। और दूसरा कितना आएगा? 400 गुना 2/80 आएगा हो। आया तो लोग का। आए? तीसरा 400 गुना 3/10, 120 आएगा। आया है। और चौथा, चौथा बनाएंगे तो 400 गुना 4/में 160 आएगा। सही है? हैं? 440 को इतना के अनुपात में बांटें। पहला बराबर 440 गुना 3/में 4 2 6, 3 2 5 6 11 ना। कटाएंगे तो 11 चौक 44, 120 आएगा। हैं? एक 120 दूसरा बराबर 440 गुना 2/में 11, 11 चौक 44, 40 दूनी के 80, तीसरा बराबर 440 गुना 6/में 11, 11 चौक 44, अब आ जाएगा 240। आंसर आंसर आंसर। कोई दिक्कत? 500 को बांटना है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। पहला बराबर 500 गुना 12/में 20, 20, 0 से 0 25 बार में कटेगा। 25 बार में गुणा होगा 300। आया है। दूसरा बराबर 500 गुना 5/20, कितना बार में कटेगा? 25 बार में। 25 5 100, 25 ना। तीसरा बराबर 500 गुना, बोलो, 500 गुना 3/20 कटेगा। 25 बार में 25 नहीं आई, 75 हो गया। आया। ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा और ये पहला बराबर 400 गुना 3/में 10, 120 आएगा। दूसरा बराबर 400 गुना 2/में 10, कितना आएगा? 80। तीसरा बराबर 400 गुना 5/में कितना आएगा? 200। कोई दिक्कत? चलो अगला। ये पहला और ये पहला बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुना 1/में 5 ना। 5 दूनी के 10, 2 आएगा। और दूसरा बराबर 10 गुना 4/में 5, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के क्या आएगा? ये 8 हो गया। है समझ में? अगला ये बन जाएगा पहला और ये बन जाएगा
पहला बराबर 2000 गुना 2000 गुना 11/20 कट जाएगा 100 बार में 1100 1100 आएगा ना। और दूसरा 2000 गुना 9/20 100 बार में 900 हो गया। आ जाएगा बनाने अब ना, बांटने आ जाएगा। बना लो जिससे नहीं बना है। अगला ये बनवा रहे थे हम। अब ये जो पैसवा था वो किस अनुपात में बंटना है? 5:4। अब बताओ टोटल पैसा कितना है? 180। अच्छा ये जो 5 है ये सुजीत का है कि अनुपम का है? सुजीत का। अनुपम वाला कौन है? लिखेंगे इसीलिए सुजीत को मिला, सुजीत को मिला राशि, सुजीत को मिला राशि बराबर, सुजीत को 5 मिला ना, कितना पैसा? 180 गुना 5। बाटा में क्या लिख देंगे? 4। जोड़ के ना लिखा जाता है? 9। कहां देख रहा है रे? 9 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में। कितना पैसा मिलेगा सुजीत को? अब देखो अनुपम वाला डायरेक्ट में निकल जाएगा। टोटल पैसा कितना है? 180। और उसमें से सुजीत को कितना मिल गया? तो अनुपम का कितना बच गया? डायरेक्ट में निकल जाएगा नहीं। ये हो गया आंसर। लिखेंगे इसीलिए अनुपम को मिला राशि, अनुपम को मिला राशि बराबर 180 गुना 4/9 ना, कट गया 20 बार में, 20 चौके 80 रुपया। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट 75 अमरूद है और उसको अनिल और विनय के बीच 3:2 के अनुपात में बांटना है। बांटने वाला ना आ गया। अनिल को और विनय को कितना के अनुपात में बांटना है? 3:। मतलब वह क्वेश्चन हो गया कि 75 को 3:2 में बांटे। 75 को 3 पर वो सही ना होगा? बस इसमें अमरूद दिया है, लिखेंगे हल। कुल अमरूद कितना है बताओ? कुल अमरूद बराबर 75। कुल कितना अमरूद है? 75। और बांटने वाला अनुपात कितना है? बांटने का अनुपात, बांटने का अनुपात कितना है? 3:2। तो पूछा है अनिल को, अनिल को मिला अमरूद, अनिल को मिला अमरूद बराबर व्हाट? और फिर क्या बोला है? विनय को मिला अमरूद, विनय को मिला अमरूद बराबर अनिल को मिला अमरूद और विनय को मिला अमरूद। दोनों पूछा है कि कितना कितना मिलेगा। लिखेंगे अच्छा अनिल वाला कौन है? 3 है कि 2 है? पहला अनिल है ना, तो 3। तो क्या लिखेंगे बता सकता है कोई? अनिल को मिला अमरूद, बताओ कैसे लिखाएगा? नली में बोलो कैसे लिखाएगा? 75 गुना क्या लिखाएगा? 3/5 कट जाएगा
15 बार में, नहीं नहीं, हाँ 15 तिया 45 का अमरूद किसको मिलेगा? अनिल को। अब लिखेंगे विनय को मिला अमरूद। अब क्या लिखाएगा बताओ? 75 गुना 2 में कटेगा 15 बार में, 15 दूनी के 30। आया समझ में? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? किसी किसी बना? बना लो। अगला क्वेश्चन, 15,000 रुपया को अपने 2 बेटों के बीच उनके उम्र के अनुपात में एक आदमी बांटना चाहता है। एकदम वैसा क्वेश्चन बना है अभी। 9वां बना था कि 10वां बना था? 10वां बना था। उम्र के अनुपात में बांटना था को रुपया? 180 रुपया। एकरा में कितना पैसा है? 15,000। कितना पैसा है? 15,000। अब उसको बांटना है उम्र के अनुपात में। अच्छा, उम्र कितना कितना दे दिया है? 24 और 16। 24 और उम्र कितना दिया है? 24 और 16 ना। लिखेंगे कुल रुपया। कुल रुपया कितना है? 15,000। कुल रुपया कितना है? 15,000। अब क्या कह रहा है? यदि उन दोनों के बेटों के उम्र, अच्छा हाँ, इस पैसे को बेटों के उम्रों के आधार पर बांटना है। इस पैसों को बेटों के उम्र के आधार पर बांटना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले बेटा क्या उम्र है? पहले बेटे का उम्र, पहले बेटे का उम्र कितना है? 24 बरस। और दूसरे बेटे का उम्र कितना है? दूसरे बेटे का उम्र कितना है? 16 बरस। दूसरे बेटे का उम्र कितना है? तो पूछ रहा है कि पहले बेटे को कितना पैसा मिलेगा। पहले बेटे को मिला राशि बराबर व्हाट। और फिर क्या लिखेंगे? दूसरे बेटे को मिला राशि बराबर व्हाट। पहले बेटा को कितना मिलेगा और दूसरा बेटा को कितना मिलेगा, यही पूछ रहा है। बहुत आसान है बनाना। अच्छा कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है कैसे? चौबीस बटा में 40 कर देंगे। और कोई उपाय है? अरे उम्र का अनुपात निकाल देंगे। पहले किसका अनुपात निकालेंगे? उम्र का। लिखेंगे बेटों के उम्रों, वो भी जो बताइए सही है, उम्रों का अनुपात। और उम्र का अनुपात बांटना है ना, तो उम्र का अनुपात बराबर 24 अनुपात 16। 24 अनुपात कटाओ 8 दूनी के 16, 8 तिरी के कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 2। लड़कवन का उम्र का अनुपात कितना आ गया? 3 अनुपात। तो लिखेंगे इसीलिए पहले बेटे को मिला राशि, पहले बेटे को मिला राशि 15,000 गुना 3 बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5, 5 3 आई 15। कितना पैसा मिलेगा?
9,000। पहला लिखवा का कितना मिला? तो बताओ दूसरा लिखवा कितना मिलेगा? 6,000 घटा देंगे तब वो ना आ जाएगा। लिखेंगे इसीलिए दूसरे बेटे को मिला राशि, दूसरे बेटे को मिला राशि बराबर 15,000 और माइनस 9,000 बराबर कितना आ जाएगा? 6,000 रुपया। कितना आ जाएगा? ना समझ में आया? कोई दिक्कत है? पहला लिखवा को मिला 9,000 और दूसरा का को कितना मिला? अरे हो जाएगा ना, बना लो। अगला, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं का योगफल 80 है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो संख्याएं निकालिए, वो सही बनेगा। संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का अनुपात। इतना का अनुपात है ना? दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 5:3। और संख्याओं का योगफल कितना दिया है? संख्याओं का योगफल बराबर 80। संख्या का योगफल कितना दिया है? 80। दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 80। तो क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याएं बराबर वाट। दोनों संख्याएं बराबर वाट। लिखेंगे पहली संख्या, लिखेंगे पहली संख्या। चलो बताओ, पहला 5 है ना होगा, तो 80 गुना 5 और बटा में 8, 8 दहा में 10 बचे 50। पहली संख्या बराबर क्या आ गया? पहली संख्या बराबर आ गया 50। अब लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर 80 गुना 3 बटा में 8, 8 से कितना बार में 10, 10 3 आई 30। आंसर आ गया समझ में? दूसरी संख्या कितना आ गया? दूसरी संख्या आ गया आपका 30। कोई दिक्कत आया समझ में? बना लो। अब देखो आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7B। चलो हेडिंग डालो। नो थ्योरी है, डायरेक्ट इसमें देखना है। हम लोगों को बताना है कि ये जो कथन है सत्य है कि असत्य है। इसको अपने से बना सकते हो। कैसे? देखो, एगो दूगो बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। 14, 18, 21, 27। ध्यान से देखोगे बीचवा में डबल अनुपात दिया होगा। दिया है? हिजा बीचवा में कौन अनुपात दिया है? 4 को दिया है ना? क्या करेंगे? 14 अनुपात 18 और डबल अनुपात 21 अनुपात 27। काटेंगे इसको, 2 के पहाड़ा में कटेगा, 2 7 14 और 2 9। ये कौची के पहाड़ा से कटेगा? 3 के
तीन साते तीनमा। अब यहां बताओ ये दोनों बराबर आया कि अलग अलग आया? लिख देंगे तो। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? यहां वाला कटाएंगे अलगे, यहां वाला कटाएंगे अलगे, देख लेंगे कटा के। अगर बराबर आ गया तो सत्य, नहीं तो असत्य, नहीं तो असत्य। समझ में आ रहा है ना? 20, 32, 25, 18। 20 अनुपात 32। ये डबल अनुपात नहीं है, समानुपात है। किस चीज का चिन्ह है ये? 25, 48। चलो देखते हैं इसको। ये कटेगा 4 से, 4 पाँचे 4 बाठे, ये कटवे नहीं करेगा। तो क्या आया? 5 अनुपात 8। इधर को आ गया 25 अनुपात। क्या ये दोनों बराबर आया? तो क्या हो जाएगा ये? आया समझ में क्या कह रहे हैं हम? बुझा गया? चलो ये दोनों बना लो और ये उतार लो और ये दोनों अपने से बनाओ। इसको बनाएंगे 16, 28, 28, 49। चुप रहो। कितना होगा ये? 4 से, 4 चौके 4 सत्ते, 7 से 7 चौक 28, 7 सत्ते आ गया बराबर। तो क्या आ जाएगा ये? सत्य। क्या आ जाएगा ये? कोई दिक्कत है? ये वाला 6, 18, 10, 18। 2 से 3 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में, 3 अनुपात 9, असमानुपात 5 अनुपात 9। बोलो असत्य ना? पूछा गया? बना लो। ये देखो, चलो चेक करते हैं। सत्य होगा क्या? सत्य होगा 30, 35, 24 और 36। यही है ना? चलो बोलो कितना से कटेगा? 5 से, 5 6 30, 5 7 35, 6 से 6 चौके 24, 8 से कटाओ ना डायरेक्ट। और 3 के नहीं, 8 से नहीं, 6 से 6 चौके 4 से कटेगा। 6 से ना कट जाएगा? तो 4 से कर रहा है। 6 चौके 6 6 के 12 से कटेगा डायरेक्ट। 12 दूनी के, अब 12 तिहाई 6 अनुपात 7 असमानुपात 2 अनुपात 3। बोलो क्या हुआ ये? बराबर नहीं ना आया? क्या हो जाएगा ये? यहाँ समानुपात होना चाहिए ना? ऐसा ही है तो चलो, ऐसा ही तो बढ़िया है, बराबर आना चाहिए। 22, 143, 18, 100 कटाओ तो 11 से 2 बार में, 11 से 13 बार में, 9 से 2 बार में, 9 से 13 बार में आ गया 2 अनुपात 13 बराबर 2 अनुपात
आ गया बराबर है। असत्य कि सत्य? कोई दिक्कत है? समझ में आया? अपने से बना लोगे? अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट, जांचिए कि निम्नलिखित अनुपात समानुपात बनाते हैं या नहीं। यदि समानुपात बनाते हो, मध्य पद और चरम पद लिखिए। यदि यह समानुपात बनाता होगा तो इसका मध्य पद लिखना है और चरम पद लिखना है। बोलो क्या? पहले तो 33 अनुपात 55 और 51 अनुपात 85। कटाओ 11 से 3 हाली में, 11 से 5 हाली में, 17 से 3 बार में, 17 से बराबर तो आ गया जी। 3 अनुपात 5 और 3 अनुपात 5। कह रहा है कि क्या ये समानुपात बनाते हैं? लिखेंगे हाँ, समानुपात बनाते हैं। हाँ, समानुपात बनाते। अब कह रहा है कि यदि हाँ तो इसका मध्य पद लिखिए और चरम पद लिखिए। लिखेंगे अगर समानुपात बनाएगा तब लिखेंगे, इसीलिए मध्य पद बराबर, मध्य पद बराबर। चलो बताओ मध्य पद किसको कहा जाएगा? मध्य पद कहा जाएगा जो उन दोनों बीचवा में है। तो कौन कौन है? 55 रुपया और 51 व्यक्ति। अगला में क्या बोला है? चरम पद लिखिए। लिखेंगे चरम पद। तो चरम पद हो जाएगा दोनों ओरिया के 33 रुपया और 85 व्यक्ति। समझ में आया? मध्य पद किसको कहा जाता है? जौन बीचवा में रहता है। और चरम पद किसको कहा जाता है? जो दोनों ओर किनारे किनारे। चलो इसका देखते हैं। अच्छा यहां पे ध्यान देना है। अब हम इसको डायरेक्ट कटा दिए हैं क्योंकि ये रुपया था, ये जो कुछ था, ये जो व्यक्ति थे, ये जो कुछ भी थे। क्या ये दोनों बराबर है? क्यों? एगो में मीटर है, एगो में कुछ ही है मिलीमीटर है। तो हमें अब बताओ, मीटर से मिलीमीटर में नहीं जाया जा सकता है, मीटर से सेंटीमीटर में जाया जा सकता है, अब फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। 100 से गुणा किए तो सेंटीमीटर में, या 10 से गुणा कर दिए तो मिलीमीटर। अनुपात 125 मिलीमीटर और 176 केजी अनुपात 11। कोई दिक्कत है? अब यहां से कटाना चालू करेंगे। केजी से केजी गया, 11 के पहाड़ा में कटेगा ये 16 बार में। कितना बार में? 25 के पहाड़ा में ये 5 हाली में, अब 25 के पहाड़ा में ये 4 हाली में, अब 5 के पहाड़ा में ये कितना हाली में? 2 हाली में। हाई एमएम से एमएम, यानी क्या बच गया? 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 अनुपात होनिया कुछ ही बच गया 1। और कौन 2 कट रहा है?
ये कैसे कट रहा है? इधर कुछ बोझल है? अनुपात के इस तरफ उस तरफ न करता है, यही में थोड़े ना कट जाएगा। दो दो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, होने को चीज बचा 16 है। अनुपात बराबर आया का? तो क्या लिखाएगा? हाँ, समानुपात, समानुपात बनाते। अब क्या कहा है? अगर समानुपात बनाते हैं तब मध्य पद लिखिए, और कौन पद लिखिए? चरम पद। तो लिखेंगे इसीलिए मध्य पद। तो मध्य पद क्या हो जाएगा इसका? क्या क्या है मध्य पद में बताओ? 125 मिलीमीटर और 11 के 176, दो को बीच में के ना 176 kg। और चरम पद कौन कौन है? चरम पद, चरम पद क्या क्या है? 2 मीटर 11 kg। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलो, बना लो। अगला चलो बताओ, डायरेक्ट लिखाएगा ये वाला तीसरा कि कुछ बदलना पड़ेगा? क्या है डायरेक्ट लिखाएगा? लीटर लीटर है या इधर भी ग्राम ग्राम है? इधर भी गरम गरम है? नहीं, इधर गरम गरम है या उधर लीटर लीटर है ना? लिखेंगे 24 अनुपात, अच्छा लिख न लो, 24 लीटर अनुपात 64 लीटर और 27 ग्राम 70 ग्राम। 27 ग्राम अनुपात 70 ग्राम। लीटर से लीटर और ग्राम से ग्राम। 8 के पहाड़ा में 3 हाली में, 8 के पहाड़ा में 8 हाली में, ये तो कट भी नहीं करेगा। तो कौची आया? 3 अनुपात 8 और 27 अनुपात 70। 27 अनुपात लिखेंगे इसीलिए नहीं यह समानुपात में है, नहीं है। यह समानुपात में क्यों नहीं है बताओ? बराबर नहीं ना आया। अब बताओ, समानुपात में नहीं आया तो इसका मध्य पद या चरम पद लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि समानुपात में जब रहेगा तब ना लिखेंगे ना। समझ में आ रहा है? इसमें बताओ डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 51 kg अनुपात और, अच्छा इसको देखो कितना बढ़िया लगेगा। 1.5 घंटा दिया है। कितना घंटा दिया है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? उसको जगाओ जी। जागी, बोलो जागी। ठीक है, काहे परेशान है? हाँ, 1 घंटा में कितना मिनट? तो 1.5 घंटा में कितना मिनट? 30 90 है, दशमलव में है तो करके ना लिख सकते हैं। 90 मिनट। अहेनिया क्या लिखाएगा? अनुपात 60 मिनट ना। 90 मिनट अनुपात, चलो कटा दो। अब मिनट से मिनट गयो, केजी से केजी गयो। 17 तिया 51, 17 दूनी के
34, 30 तिहाई 90 या 30 दूनी के, आ गया आ गया आ गया आ गया, 3:2 और 3:2 आ गया। सत्य है लिखाएगा। हाँ, यह है समानुपात में हैं। और जब समानुपात में हो गया तो मध्य पद बोलो 34 kg और 1.5 घंटा। अचरम पद बराबर 51 kg और 1 घंटा। इस तरह से बुझाया। अपने से बना लोगे क्या? तो अपने से बनाओ, मिलाओ। नेक्स्ट, इसको अपने से बनाओ अभी। कितना कितना है? 6 रुपया अनुपात और 18 सेकेंड अनुपात 16 सेकेंड। सेकंड से सेकंड गया, रुपया से रुपया, 2 से 3 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 3:2 और नहीं, यह है समानुपात में नहीं है। अब जो होगा ही नहीं वो चलता ना, बुझाया? बना लो। जांच कर बताएं कि क्या यह समानुपाती है। फिर वही कममा ना, ये बनावत बनाओ तुमने कि थाक गनी जा हो हो थाक गनी है ना। चला लिखाई अगर के 12 है, 14 है, 18 है, 24 कटाओ। कौन है रे? धरब झकुरा घुमा दे दुबे तो ठीक हो जीबे। पर ही 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से नहीं 6 से 3 बार में, 6 से ये देखो 6:7 और 3 क्या बराबर है? क्या बराबर है? लिख देंगे नहीं, यह है समानुपात में नहीं है। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? बाकी अपने से बनाओ।